अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हमारी सोशल स्टडी ऑफ क्लास 7 आवर वर्ल्ड एंड बियॉन्ड न्यू एडिशन। इसका हम खोलेंगे यूनिट नंबर 3 चैप्टर नंबर 1 कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें हमारा टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। आपको पता ही होगा एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेस, मतलब कि जो गैसेस की लेयर्स हैं अराउंड हमारे प्लैनेट के, यहाँ पे किसी भी हेवनली बॉडी जस्ट लाइक अदर प्लैनेट्स, तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये क्या है? लेयर ऑफ गैसेस। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, उसमें क्या क्या आता है, उसमें क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं, उसके सारा कुछ हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सो पेज नंबर इज़ 54 and our topic is composition of atmosphere. An atmosphere is a layer of gases surrounding a planet or some other heavenly body that is held in place by gravity of the planet. When gravity is high and temperature is low as that on earth, it helps to इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से मुराद है कि ऐसी लेयर ऑफ गैसेस प्लैनेट के गिर्द, यहाँ पे कोई हेवनली बॉडी के गिर्द जो कि अपनी प्लेस पे ही अपनी जगह पे मूव कर रही है, खड़ी हुई है ग्रेविटी की वजह से। तो जब ग्रेविटी हाई होती है, टेम्परेचर लो होता है, जैसे कि अर्थ में, इट हेल्प्स टू कीप द एटमॉस्फेयर एंड गैसेज इट कंप्राइजेज ऑफ अराउंड द प्लैनेट इन इट्स प्लेस। तो जब ग्रेविटी और टेम्परेचर बैलेंस रहता है, यानी ग्रेविटी हाई रहती है, टेम्परेचर लो रहता है, तो ये हेल्प करता है एटमॉस्फेयर को और उसकी गैसेस को अपनी अपनी प्लेस पे रहने को। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ। Contrary to what we might think, Earth atmosphere consists most of gas, nitrogen, along with few other gases like oxygen and carbon dioxide, and other gases in small amounts. है कि जो हमारी एटमॉस्फेयर है ये कंसिस्ट करती है किसके ऊपर? नाइट्रोजन और अलॉन्ग विद अदर गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस इन स्मॉल अमाउंट। इवन तो वी नीड ऑक्सीजन टू लिव, इट सीम्स इट इज़ स्मॉलर क्वांटिटी इन आवर एटमॉस्फेयर कंपेयर टू नाइट्रोजन। कह रहे हैं जैसे कि हमें हालांकि रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लेकिन इसकी अमाउंट नाइट्रोजन की निस्बत कम है, मतलब कि नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है। आवर अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ क्लियरली डोमिनेटेड होता है ज़्यादा ज़ाहिर होना, इस चीज़ का किसी चीज़ पे ज़्यादा गलबा होना। डोमिनेटेड बाय नाइट्रोजन विच इज़ अबाउट 78%, फॉलोड बाय ऑक्सीजन विच इज़ अबाउट 21% एंड ओनली 1% ऑफ थर्ड गैस इज़ नोन एज एरोगन। कह रहे हैं कि ऑक्सीजन जस्ट 21% है, जबकि नाइट्रोजन 78% है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर, और जबकि अदर गैसेस, थर्ड गैस जो है आर्गन, वो बस 1% है। Allah has kept this wonderful balance of Earth's atmosphere for living things to survive on Earth. Every living thing and every organism get the combination of gases it needs for its survival and well-being। कहते हैं अल्लाह ने वंडरफुल यानी बहुत ही ज़बरदस्त हैरानकुन बैलेंस रखा हुआ है गैसेस का हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर, कि जितने लिविंग थिंग्स को जो गैस की ज़रूरत होती है वो उसको मिल जाती है। जैसे कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उन सबको हमारे एटमॉस्फेयर से मिल जाती है। As we know, oxygen is used by us and most other organisms for respiration. Plants, algae and other vegetation also needs carbon dioxide for making their food, which is Plants, algae and other vegetation also need carbon dioxide for making their food, which is called photosynthesis। कह रहे हैं कि प्लांट्स, एल्गी एंड अदर वेजिटेशन, दूसरे जो सब्ज़े होते हैं उनको ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की अपना खाना बनाने के लिए, तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। Other than providing these gases which are essential for survival of all living including human on earth, and the atmosphere also protects living organisms from genetic and physical damage like skin cancer caused by solar ultraviolet radiation, solar wind and comet rays। कह रहे हैं कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें देती है ये गैसेस वगैरह देती है, उसी तरह ये हमारे जो है ना ये प्रोड्यूस करती है जेनेटिक एंड फिज़िकल डैमेज। जेनेटिक होता है कि अंदरूनी हमें जो अंदर का हमारा डैमेज करती है, और फिज़िकल या बाहर का हमें डैमेज करती है, जैसे कि स्किन कैंसर काज होता है सोलर
अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, सोलर विंड एंड कॉमिक रेज से, जैसे कि सूरज से निकलने वाली शुआओं से, ये सूरज की शुआओं की नाम है, हमें जो प्रॉब्लम्स काज होती हैं, जो हमें डैमेज होते हैं, ये वो भी प्रोड्यूस होते हैं इसकी वजह से। नेक्स्ट है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर किस पे कंसिस्ट करता है, लेयर ऑफ गैसेस। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है, द एटमॉस्फेयर फॉर अर्थ कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ लेयर्स विच इज़ डिफर इन प्रॉपर्टीज सच एज कंपोजिशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। कह रहे हैं कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं वो कंसिस्ट करती हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे, जैसे कि है कंपोजिशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। द 5 मेन लेयर्स, 5 मेन लेयर्स कौन सी हैं, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर। ये आपने अच्छे से याद करनी है और ये भी याद करना है कि ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। मीन्स के 700 to 10,000 किलोमीटर तक एक्सोस्फेयर है, देन 80 to 700 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर है, देन मीजोस्फेयर है 50 to 80 किलोमीटर, देन स्ट्रेटोस्फेयर है 12 to 50 किलोमीटर, देन ट्रोपोस्फेयर है 0 to 12 किलोमीटर तक। अब हम बारी बारी पढ़ेंगे इन लेयर्स की खसूसियात, यहाँ के इन लेयर्स में क्या क्या है। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 55। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये वाला, ये हमारा डायग्राम, इसमें क्या है, द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। सबसे पहली लेयर कौन सी है, थर्मोपॉज, यानी इसकी ही है। सबसे पहली लेयर हमारी वैसे ट्रोपोस्फेयर है, यहाँ से स्टार्ट होती हैं लेयर्स हमारी फर्स्ट वाली। सबसे पहले हमारी ट्रोपोस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। और ये इनके मीटर्स हैं किधर किधर तक ये फैली हुई हैं लेयर्स। और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन लेयर है, और थर्मोस्फेयर के अंदर आयनोस्फेयर है, और ये ऊपर एक्सोस्फेयर है। ये लेयर्स जो आपने याद रखनी है किसके अंदर है, आयनोस्फेयर किधर है, ओजोन किधर है, और एक्सोस्फेयर ऊपर, ये लास्ट वाली हमारी लेयर है। नेक्स्ट हम बारी बारी इनके बारे में पढ़ेंगे। सो हमारा फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर। एज वी कैन सी इन द अबव डायग्राम, द फर्स्ट लेयर दैट वी इनकाउंटर लिविंग ऑन अर्थ इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर, which extends from the surface of earth to the bottom of stratosphere। कह रहे हैं कि जब हम अर्थ में एंटर होते हैं तो हमारी जो फर्स्ट लेयर है, जैसे कि डायग्राम में थी, फर्स्ट लेयर क्या थी, ट्रोपोस्फेयर, और ये बिल्कुल अर्थ के बॉटम में है, स्ट्रेटोस्फेयर के पहले। 3/4 of atmosphere's mass resides within the troposphere in the layer within which the earth's weather develop। इधर अर्थ का वेदर जो सा है वो डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसके से क्लाउड्स आते हैं, बारिश होती है, वो सारा कुछ यहाँ गर्मी होती है। द डेप्थ ऑफ दिस लेयर वेरीज बिटवीन 17 किलोमीटर टू इक्वेटर टू 7 किलोमीटर एट पोल्स। देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। एज यू कैन सी स्ट्रेटोस्फेयर, the stratosphere extends from the top of the troposphere to the bottom of the mesosphere। जैसे कि मैंने बताया था कि स्ट्रेटोस्फेयर क्या है, ट्रोपोस्फेयर के बाद है, एंड द मेसोस्फेयर के सेंटर में है, जो कि थर्ड लेयर है। द कंटेन्स द ओजोन लेयर्स। मैंने पहले ही कहा था, आपने याद रखना है कौन ओजोन लेयर कंटेन करता है, कौन आयनोस्फेयर कंटेन करता है। सो दिस इज़ स्ट्रेटोस्फेयर है जो कि ओजोन लेयर कंटेन करता है, विच रेंजेस इन एल्टीट्यूड बिटवीन 5 and 35 किलोमीटर। दिस इज़ वेयर द मोस्ट हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन इज चेक्ड एंड ऑब्जॉर्व्ड। ये वो जगह है, ओजोन लेयर वो जगह है जहाँ पे हमारे सन से मिलने वाली शुआएँ निकलती हैं, ऑब्जॉर्व होते हैं यहाँ पे। डैमेज टू दिस ओजोन वुड रिजल्ट इन हार्मफुल रेडिएशन रीचिंग अस एंड काजिंग डिजीजेस। कह रहे हैं कि अगर हमारी ओजोन लेयर डैमेज हो जाए या इसका कोई इफेक्ट हो जाए तो ये हमें क्या करेगा, हार्मफुल इफेक्ट देगा, जैसे कि रेडिएशन जो सी हैं, शुआएँ जो सी हैं वो नीचे आएंगी और हमें डिफरेंट बीमारियाँ और डिफरेंट किस्म के डैमेज देंगी। दैन है मीजोस्फेयर। जैसे कि हमने डायग्राम में भी देखा था, मीजोस्फेयर कहाँ पे था, हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर और थर्मोस्फेयर के दरमियान में।
The top of mesosphere ranges from 50 to 85 kilometer, and it is the layer where in most metros. Move on to our next page 56. Entering the Earth's atmospheres are burnt before reaching the surface of Earth, which would be otherwise cause much damage on our Earth's planet. कह रहे हैं कि ये वो जगह है मीजोस्फीयर की, वहाँ जहाँ पे जो मीट्रोज हैं जो कि हमें नुकसान पहुँचा देते हैं, वो जब अर्थ में एंटर होने लगते हैं तो उनको वहाँ पे जला दिया जाता है, वरना वो हमें क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा डैमेज देंगे अर्थ को, हमारे प्लानट को। ये वो निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने रखा हुआ है गैसेस का, डिफरेंट चीज़ों का, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है। और अगर इनको डैमेज पहुँच जाए तो हमें बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे नुकसान होंगे, जैसे स्किन कैंसर वगैरह और बहुत सारा। दैन है थर्मोस्फीयर। The thermosphere extends from 85 kilometers to the base of the exosphere at 690 kilometers and contains ionosphere, a region where the atmosphere is ionized by incoming solar radiation. अब मैंने कहा था याद रखना है आयनोस्फीयर कहाँ पे है, थर्मोस्फीयर के अंदर, और ये वो रीजन है जहाँ पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो आयनाइज होती हैं, यहाँ पे रहती हैं। The ionosphere increases in thickness and moves closer to the Earth during the day and rises at night. This allows the frequencies of radio communication a greater range. The Kármán line is the border of the Earth's atmosphere and the outer space located within the thermosphere at an altitude of 100 km. थर्मोस्फीयर के अंदर क्या है, आयनोस्फीयर है, ये आपने याद रखना है। और ये यहाँ पे जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो क्या होती हैं, आयनाइज होती हैं, और ये रात के वक्त क्या हो जाता है, थिक हो जाता है और अर्थ के ज़्यादा क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो हमारा रेडियो कम्युनिकेशन है, जो ज़्यादा फैल सकती है फ्रिक्वेंसी, यानी इसकी रेंज ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद है एग्जोस्फीयर। दिस इज़ आवर लास्ट लेयर। द एग्जोस्फीयर इज़ लोकेटेड डायरेक्टली अबव द थर्मोस्फीयर एंड बिगिंस फ्रॉम 690 to 1000 km above the surface. It is the uppermost layer where the atmosphere thins out and merge with interplanetary space. ये वो जगह है जहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी स्पेस के साथ मर्ज हो जाता है, यानी वहाँ पे जाके वो फैल जाता है, यानी उसके साथ मर्ज हो जाता है। और ये वो चीज़ है, ये आपने नोट कर लिया होगा कि ये वो चीज़ है जो हमारे प्लैनेट को स्पेस से आने वाली या सूरज से आने वाली शुआओं से, बुरी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती हैं। और अगर इनको डैमेज हो जाए तो हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस चैप्टर को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है। जो समझना है ये वीडियो को बार बार देखें, और इसके अलावा अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो अपनी नोटबुक्स को प्रिपेयर कर लें, ओपन कर लें। सो अपनी नोटबुक्स को ओपन करके जैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आप हमेशा से करते आए हैं, अपना जो होता है फर्स्ट पेज को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे आपने यूनिट नंबर लिखना है, देन आपने अपना चैप्टर नंबर लिखना है और लिखना है चैप्टर के कंटेंट्स क्या हैं। हमने सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स किए हैं या हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किए हैं, हमने ऑब्जेक्टिव किया है, वो लिख लेना है कंटेंट्स में। देन आपने चैप्टर स्टार्ट करना है, यानी नेक्स्ट पेज स्टार्ट करना है। उसमें आपने सबसे पहले अपना डेट मेंशन करना है, देन आपने अपना टॉपिक मेंशन करना है। टॉपिक आपका है कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, देन आपकी एक्टिविटी है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपने ब्लू मार्कर और ब्लू इंक पेन लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं। देन आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो कि मार्कर से लिखा जाएगा, देन आपका आंसर होगा जो कि इंक पेन से लिखा जाएगा, और इंक पेन आपका क्या होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपने मेरी तरह पेज नंबर मेंशन नहीं कर देना, आपने क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर बुक से देख के अपनी नोटबुक पे मेंशन करना है। ओके, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। जैसे कि हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा था, इसका आंसर है पेज नंबर 54 पे, लेकिन आपने मेरी तरह इस तरह नहीं लिखना, आपने प्रॉपर आंसर लिखना है। जैसे कि मैं आपको पहले करवाती आई हूँ, जैसे कि मैंने इधर इस क्वेश्चन का नीचे आंसर लिखा हुआ है, ऐसे ही आपने आंसर लिखना है, लेकिन ब्लू इंक पेन से। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 54। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फ्रॉम हियर एज यू कैन सी, यहाँ से द 5 मेन लेयर से लेकर 12 किलोमीटर तक, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ये आपने अच्छे से अपनी कॉपी पे लिख लेना है। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन है
सेकंड क्वेश्चन है हेयर, व्हाट इज़ ट्रोपोस्फियर। अब हमने देखना है पेज नंबर 55 पे व्हाट इज़ ट्रोपोस्फियर। सो पेज नंबर 55 ओपन कर लें। सो हियर इज़ योर आंसर। पेज नंबर 55 पे है, यहाँ से आपका आंसर द फर्स्ट लेयर से लेकर ट्रोपोस्फियर तक, ठीक है। द फर्स्ट लेयर दैट वी इनकाउंटर लिविंग ऑन अर्थ इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ दैट एटमॉस्फेयर कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। बस इधर तक आपका क्या है, आंसर है। देन मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ थर्मोस्फेयर। तो ये है हमारा पेज नंबर 56। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 56। सो हियर इज़ आवर पेज नंबर 56। सो इसको आपने ध्यान से समझना है और फिर मेंशन कर लिखना है अपनी कॉपीज़ पे। सो समझना क्या है, सबसे पहले आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे थर्मोस्फेयर, लेकिन आपने ये अपनी नोटबुक्स पे लिखना है, नहीं कॉपीज़ पे। थर्मोस्फेयर कंटेन्स आयनोस्फेयर, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया। थर्मोस्फेयर कंटेन्स आयनोस्फेयर्स। आगे क्या है, द आयनोस्फेयर इंक्रीजेज इन थिकनेस एंड मूव्स क्लोजर टू द अर्थ ड्यूरिंग द डे एंड राइजेज एट नाइट। दिस अलाउज सम फ्रिक्वेंसीज ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन एट अ ग्रेटर रेंज। यहाँ तक आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। थर्मोस्फेयर कंटेन्स आयनोस्फेयर, देन the ionosphere increases in thickness and moves closer to the earth during the day and rises at night. This allows some frequencies of radio communication a greater range. So ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। Then move on to our fourth question. As you can see, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, where is the exosphere located? पेज नंबर 56। ओपन योर पेज नंबर 56। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये आंसर आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखने हैं। मैं जस्ट आपको बुक से उनके निशान लगा रही हूँ, कॉपीज़ पे लिखने ज़रूरी हैं। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सोस्फीयर इज़ लोकेटेड से लेकर अबव द सरफेस तक। यहाँ से ये आपका आंसर है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो हमने लिखना है कॉपी पे, यहाँ से पे कर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, व्हाट इफेक्ट द गैसेस एंड ऑक्सीजन। आंसर इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर has affected the level of gases and oxygen in the atmosphere. It is increasing the level of global warming. I hope you get it. What affect the level of gases and oxygen? The destruction of ozone layer has affected the level of gases and oxygen in the atmosphere. It is increasing the level of global warming. देन शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। देन मूव ऑन टू आवर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ये आपने अपनी नोटबुक्स पे अच्छे से लिख लेने हैं नीट करके, ताकि आपको पेपर्स में फिर याद करने में प्रॉब्लम ना हो। देन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम सेम नोटबुक तैयार करेंगे, वहाँ पे हम अपने कंटेंट्स में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लिख लेंगे। उसके बाद हमारी एक्टिविटी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन टर्म एटमॉस्फेयर। सो ओपन योर पेज नंबर 54। हमको पेज नंबर 54 है। एन एटमॉस्फेयर इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस से लेकर इन इट्स प्लेस तक, ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस से लेकर इन इट्स प्लेस तक आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। सो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन विच इज़
Name the 5 layers of atmosphere and describe each in your notebook. So it is on the page number 54 to 56 तक. तो ये सब अपने अच्छे से अपनी नोटबुक्स पे लिख लेना है. मैं सही से बता रही हूँ. अब मैं ऐसे ही मैं ये अपनी कॉपीज़ पे निशान लगा के बुक्स पे निशान लगा के छोड़ नहीं देना. इसको आपने अच्छे से अपनी कॉपीज़ पे नोट करना है ताकि बाद में आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो. बाद में याद नहीं रहता ये निशान किधर को जाना था. सो अब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है. द 5 मेन लेयर्स से लेकर नेक्स्ट पेज पे ट्रोपोस्फेयर पे आ जाएं. यहाँ से आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है. द फर्स्ट लेयर से लेकर स्ट्रेटोस्फेयर तक. देन द लेयर विदिन से लेकर ज्वेलप्स तक. दोबारा देख लें. द फर्स्ट लेयर डैट वी इनकाउंटर लिविंग ऑन अर्थ से लेकर स्ट्रेटोस्फेयर तक. देन द लेयर विदिन से लेकर ज्वेलप्स तक. देन नेक्स्ट स्ट्रेटोस्फेयर है. ये आपने अच्छे से मार्कर से पहले ऊपर मेंशन करना है कि ट्रोपोस्फेयर है. देन आपने इंक पेन से नीचे लिखना है. देन स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होता है. स्ट्रेटोस्फेयर आपका स्टार्ट होता है द स्ट्रेटोस्फेयर से लेकर ऑब्जॉर्ब तक. ठीक है. और हमारा नेक्स्ट यहाँ से मीजोस्फीयर का द टॉप ऑफ से लेकर मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज ये अर्थ तक. नेक्स्ट हमारा थर्मोस्फीयर है. थर्मोस्फीयर का हमारा स्टार्ट होता है द थर्मोस्फीयर से लेकर, दिस इज आवर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 से ये थर्मोस्फीयर से लेकर रेडिएशन तक. इसको क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट से मिक्स नहीं करना. लॉन्ग क्वेश्चन है थर्मोस्फीयर से लेकर रेडिएशन तक. देन हमारा आता है एक्सोस्फीयर. ये हमारा ये हेडिंग है एक्सोस्फीयर. ये स्टार्ट होता है द एक्सोस्फीयर से लेकर स्पेस तक. यहाँ पे हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाता है. समझ नहीं आती बार बार वीडियो देखें. तो नेक्स्ट हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स. हमारे 2 लॉन्ग्स ख़त्म हो गए हैं. अब हमारे ऑब्जेक्टिव हैं. तो सेम अपना नोटबुक को रेडी कर लें और एक्टिविटी मेंशन करें, डे मेंशन करें. एक्टिविटी आपकी अब ऑब्जेक्टिव है. आपकी बुक के अंदर आपके ऑब्जेक्टिव मौजूद नहीं हैं तो आपने यहाँ से करने हैं. तो ध्यान से आंखें खोल के अच्छे से एक एक वर्ड को देख के और मैं बोल भी रही हूँ वो भी समझें. फर्स्ट है चूज़ द करेक्ट आंसर्स. ये आपने मार्कर से लिखना है, ब्लू मार्कर से. देन फर्स्ट हेडिंग है, ये इंक पेन से स्टार्ट करें. द फर्स्ट स्टेटमेंट है द एक्सोस्फीयर इज डायरेक्टली लोकेटेड अबव द डैश. फर्स्ट ऑप्शन है लिकोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हेमिस्फीयर. द आंसर इज थर्मोस्फीयर. सेकेंड स्टेटमेंट है द डिस्ट्रक्ट ऑफ ओजोन लेयर हैज़ अफेक्टेड द लेवल ऑफ डैश. एटमॉस्फेयर, वार्मिंग, गैसेज, इन्वायरमेंट. गैसेस आपका आंसर है गैसेस. देन हमारी थर्ड स्टेटमेंट है द क्वार्टर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर मैसेज रिजाइड विद इन द डैश. आंसर ऑप्शन 1 इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर. योर आंसर इज ट्रोपोस्फेयर. Your fourth statement is the top of the mesosphere ranges from dash 60 to 85 kilometers, 50 to 85 kilometers, 40 to 85 kilometers. Your answer is 50 to 85 kilometers. Next हमारा ऑप्शन है फिफ्थ. Our Earth's atmosphere is clearly dominated by dash. First oxygen, hydrogen, nitrogen gases. Answer is nitrogen. हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं है. हमारी 5 MCQs यहाँ पे कवर हो गए हैं, यानी चूज़ द करेक्ट आंसर्स. देन हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स हैं. ऊपर मार्कर से लिखें फिलिंग द ब्लैंक्स. देन स्टार्ट करें. देयर आर डैश मेन लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. डैश 5. सेकेंड है प्लांट, algae and other vegetations also need dash for making their food. Carbon dioxide. थर्ड है oxygen is used by us for dash respiration.
हमारा फोर्थ है एन एटमॉस्फेयर इज़ अ लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग आर डैश प्लैनेट। फिफ्थ है फिजिकल डैश डैमेज द स्किन कैंसर काज बाय डैश क्लाइमेट सोलर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपने अच्छे से क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज़ पे लिख लेने हैं और बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव भी लिख लेने हैं, क्योंकि यही आपके पेपर्स में आते हैं और फिर आपको मिलते नहीं हैं। ये आपकी नोटबुक पे अच्छे से मौजूद होना चाहिए, क्योंकि आपकी बुक के अंदर मेन बुक के अंदर ये मौजूद नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।